श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। ओम शनि शनिश्चराय नमः। नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमराजं छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमराजं छाया मार्तंड सबुतम तम नमामि शनैश्चरम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शनिवार के व्रत की विधि के बारे में। शनिवार का व्रत हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किसे यह व्रत नहीं करना चाहिए। जो भक्त शनिवार का व्रत करना चाहते हैं उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से आपको व्रत की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का संकल्प आप किस प्रकार से ले सकते हैं और व्रत का उद्यापन आप कब और कैसे कर सकते हैं। मतलब शनिवार व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर किया कीजिए। अब बात करें शनिवार व्रत के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि शनि देव है कौन, इनका व्रत करने से आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। देखिए, शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है और कर्म का कारक माना जाता है। मतलब आपकी जन्म कुंडली में दो ऐसे भाव होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन महत्वपूर्ण भावों के देवता होते हैं शनि देव। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली का 10वां भाव और 11वां भाव, यह दो भाव शनि देव के होते हैं। 10वें भाव से आपका कर्म देखा जाता है, आपका काम काज देखा जाता है, कौन से काम को करने से आपको सफलता मिलेगी, यह आप 10वें भाव से देख सकते हैं। और उस काम से आपको लाभ क्या मिलने वाला है यह देखा जाता है 11वें भाव से। 11वें भाव से इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, आपको लाभ क्या मिलने वाला है यह देखा जाता है 11वें भाव से। तो मतलब जो हमारे लिए सबसे जरूरी है काम और उससे मिलने वाला लाभ, यह शनिदेव देखते हैं। तो इसलिए आवश्यक होता है कि शनिदेव प्रसन्न रहें, तो उससे काम अच्छे होंगे। काम अच्छे होंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो इस प्रकार से शनिदेव माने जाते हैं हमारी जन्म कुंडली के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और अब बात करें अगर पुराणों की, तो धार्मिक पुराणों में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। हम जो भी काम करते हैं, मतलब अच्छा या बुरा जो भी हमारा कर्म होता है, उसका फल देने वाले शनि देवता हैं। तो इनका प्रसन्न रहना अत्यंत आवश्यक है और इसलिए शनिदेव की कृपा की प्राप्ति के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिदेव का व्रत धारण करते हैं। ठीक है, तो यह व्रत कौन कौन धारण कर सकता है। देखिए, शनिवार का व्रत कोई भी महिला या पुरुष इस व्रत को धारण कर सकता है। शनि की ढैया में शनि से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। या फिर कोई भी परेशानी जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जैसे कि आप बहुत समय से परेशान हैं, बीमारियों से या ऋण से परेशान है, नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, व्यापार आपका ठीक से नहीं चल रहा है, तो आप ऐसी अवस्था में आप शनिवार का व्रत धारण कर सकते हैं। शनिदेव के निमित्त व्रत धारण करने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। शनि से संबंधित जो परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। अब अगला आपका प्रश्न होता है शनिवार का व्रत हम कब करें। तो देखिए, शनिवार का व्रत आप शुक्ल पक्ष में, मतलब किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शनिवार का व्रत धारण कर सकते हैं। वैसे विशेष महीना होता है सावन का महीना, मार्गशीर्ष मास, या फिर माघ का महीना, चैत्र मास। इस महीने में आप प्रारंभ कर सकते हैं, उसका फल बहुत अधिक हमें प्राप्त होता है। लेकिन आप अगर महीनों में कभी भी शुरू कर पाते हैं तो किसी भी महीने से यह व्रत शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न होता है, अगर हम कोई भी नया व्रत प्रारंभ करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप इन महीनों में कभी भी शुरू कर पाते हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को आप यह व्रत शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न होता है कितनी संख्या में व्रत करना चाहिए। तो देखिए, शनिवार का व्रत किया जाता है 7 की संख्या में, 11 की संख्या में, 19 की संख्या में, 33 या 31 की संख्या में आप शनिवार का व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब देखिए, शनिवार का व्रत कम से कम 7 की संख्या में करना चाहिए। इससे ज्यादा फिर आपकी अपनी श्रद्धा है, आप जितनी भी संख्या में व्रत को करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। 21, 51, 31 या फिर कई भक्त हैं जो कि अपनी इच्छा के अनुसार व्रत
धारण कर लेते हैं कि जब तक हमारी परेशानी दूर नहीं होगी तब तक हम शनिवार का व्रत धारण करेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 शनिवार आपको धारण करने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करें व्रत के नियम के बारे में, तो देखिए, अगर आप शनिवार का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और शनिवार के व्रत में शनिवार के दिन आपको नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर संभव हो तो आप चाहे तो काले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। यह रंग शनिदेव को अत्यंत प्रिय है, काला रंग और नीला रंग। इस रंग के वस्त्र आपको धारण करके भगवान शनिदेव की पूजा करनी है। अगर आप धारण करके भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जो आप नित्य की पूजा करते हैं, प्रतिदिन की पूजा आपको जो भी होती है उस प्रकार से आप वह सारी पूजा कर लेंगे। अब यहाँ बहुत से भक्त हैं जो कि कहते हैं कि क्या हम सूर्यदेव को जल दे सकते हैं शनिवार के दिन? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। मतलब सूर्यदेव को जल देना हमारे लिए नियमित दिनचर्या है, वह तो हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने घर में जो भी प्रतिदिन पूजा करते हैं वह भी देवताओं की उनकी पूजा कर लीजिए, फिर शनिवार के व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत को पूरा नहीं माना जाता। इसलिए जब भी आप कोई व्रत प्रारंभ करते हैं तो पहले ही दिन आपको संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। तो संकल्प में अपने हाथ में आप जल लेंगे, पुष्प लेंगे, थोड़े से काले तिल लेंगे, एक सिक्का ले लीजिए और व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज से आप शनिवार का व्रत धारण कर रहे हैं। आप जिस भी परेशानी से मुक्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, अपनी परेशानी भगवान शनिदेव से कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। अगर आपकी मनोकामना है जिसके निमित्त आप यह व्रत धारण करना चाहते हैं तो अपनी मनोकामना कह सकते हैं। और अब प्रश्न है कि हम शनिवार के व्रत का संकल्प किस देवी देवता के सामने ले? देखिए, आप चाहे तो घर के आसपास कोई मंदिर है हो जहाँ पर शनिदेव विराजित हो, तो आप उनके सामने जाकर संकल्प ले सकते हैं व्रत का, या फिर पीपल के वृक्ष के पास बैठकर भी पूजा करने के बाद आप चाहें तो पीपल के पास भी संकल्प ले सकते हैं। भोलेनाथ के सामने, हनुमान जी के सामने भी आप संकल्प ले सकते हैं। शिवलिंग है तो घर में भी संकल्प ले सकते हैं, नहीं तो घर के आसपास कोई शिवालय हो तो वहां जाकर भी शनिवार के व्रत के संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, शनिदेव भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट देवता मानते हैं, और इसी प्रकार से हनुमान जी के साथ भी अपना काफी श्रद्धा भरा संबंध है। मतलब कहा जाता है कि मित्रवत संबंध है हनुमान जी के साथ। जो हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा होती है शनिदेव की, तो संकल्प आप इन देवी देवताओं के सामने भी ले सकते हैं, या फिर अगर शनिदेव का मंदिर हो तो आप जाकर वहां भी संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर भी भगवान शनिदेव का ध्यान करके अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है उसे आप जिस भी देवी देवता के सामने संकल्प ले रहे हैं उनके चरणों में अर्पित कर देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आपका व्रत पूर्ण हो। और अपने व्रत की संख्या निर्धारित करके आप संकल्प लेंगे। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर आप रहते हैं, सही एड्रेस, इस प्रकार से हमें संकल्प लेना होता है। संकल्प के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद विधि विधान से भगवान शनिदेव की पूजा कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। देखिए, शनिवार के व्रत में जिस प्रकार से आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। हनुमान जी के दर्शन करने से भी आपको शनिदेव की कृपा मिल जाती है। इस बात का ध्यान रखिए कि इन सभी देवी देवताओं की पूजा करने से आपके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव के भक्त होते हैं उनके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा होती है, जो हनुमान के भक्त होते हैं उनके ऊपर भी भगवान शनिदेव की विशेष कृपा होती है। तो अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ की या फिर हनुमान जी की, भगवान श्री कृष्ण की, तो विश्वास कीजिए आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव हमेशा शुभ ही रहता है। अब बात करें संकल्प लेने के बाद आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, तो देखिए, अगर आप मंदिर जाकर, मतलब शनिदेव के मंदिर जाकर पूजा कर पाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। शनिदेव का अभिषेक कीजिए सरसों के तेल से। ठीक है, शनिदेव के ऊपर आपको सरसों का तेल अर्पित करना है, धूप दीप प्रज्वलित करनी है। दीपक जो आप प्रज्वलित करेंगे उसे आप तेल का ही करेंगे या फिर तिल के तेल का भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को नीले पुष्प अर्पित करने से समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। नीले अपराजिता के जो फूल होते हैं भगवान शनिदेव को अत्यंत प्रिय हैं, तो आपको मिल जाते हैं। जरूर आप उन्हें अर्पित कीजिए, लेकिन हाँ,
नहीं मिले तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद वहीं बैठकर आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। भगवान शनिदेव के निमित्त मंत्र, शनिदेव का कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। ठीक है, तो शनिदेव के मंत्र आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो सुन भी सकते हैं, मतलब मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आज के दिन आप शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, शनिदेव की आरती कर सकते हैं। ठीक है, तो शनिदेव के मंत्र आज के दिन ओम सम शनिश्चराय नमः, तो इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र का जप करते रहिए। शनिवार के दिन शनिदेव को पंचामृत से भी अभिषेक करना शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों चीजों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और शनिदेव को अर्पित कीजिए। इसके बाद जल से अभिषेक कीजिए। फिर इसके बाद आपको सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। ठीक है, आप इस प्रकार से भी अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सरसों के तेल से अर्पित कर सकते हैं। लेकिन मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिए। आपके पास जो भी चीजें उपलब्ध हो उसी से भगवान शनिदेव की पूजा कर लीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव को काले वस्त्र अर्पित करने चाहिए या फिर आप चाहें तो काले रंग के धागा अर्पित कर सकते हैं। शनिदेव को भोग क्या लगाना चाहिए, तो देखिए शनिदेव को उड़द से बनी हुई वस्तुएं विशेष प्रिय हैं। काले तिल अगर आप अर्पित करते हैं तो यह उनको विशेष प्रिय है। काली उड़द, काले तिल मिलाकर आप खिचड़ी बना सकते हैं, उनका भोग अर्पित कर सकते हैं। तो जलेबी या इमरती का भोग लगा सकते हैं, या फिर सरसों के तेल में मीठी पूड़ियाँ बनाकर यह भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, गुड़ या फिर शक्कर, उनका भी भोग भगवान शनिदेव को लगा सकते हैं। मतलब गुड़ का भोग भी आप लगा सकते हैं भगवान शनिदेव को, और जो भी ऋतु फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। अच्छा, अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न होते हैं पूजा का समय क्या है, देखिए सुबह की पूजा जितनी जल्दी हो सके कर सकते हैं, कर लीजिए। मतलब सुबह जितनी जल्दी हो सके उठकर नित्य कर्मों से निर्वत होकर स्नान करने के बाद अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए और घर में पूजा करने के बाद अपने घर के आसपास अगर कहीं भी पीपल का पेड़ है, पीपल की जड़ में जल अर्पित कीजिए। इसके बाद एक पात्र में आपको थोड़ा सा जल लेना है, थोड़ा कच्चा दूध डालना है, शक्कर डालना है, थोड़े से काले तिल डालने, पुष्प ले लीजिए, धूप दीप इत्यादि ले लीजिए। सभी चीज लेकर पीपल के पास जाइए, पीपल देवता को प्रणाम कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, भगवान शनिदेव का ध्यान कीजिए और फिर पीपल की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। जो जल है वह पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिए। सुबह और शाम दोनों समय आपको दीपदान करना है पीपल के पास। ठीक है, अच्छा, पीपल की पूजा सुबह सूर्योदय होने के बाद करना है, सूर्य निकलने के बाद पूजा करना है पीपल की, और शाम को सूर्यास्त होने के बाद भी पीपल की पूजा करते हैं। दोनों समय पीपल की पूजा अत्यंत आवश्यक है अगर आप शनिदेव का व्रत धारण करते हैं। और अगर आपके पास घर के आसपास पीपल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष ना हो तो घर के आसपास कहीं समी का पौधा है तो वहां भी जाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर घर के आसपास शिवालय हो या फिर घर में ही शिवलिंग हो, शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान शनिदेव से प्रार्थना करनी है, समय याचना करनी है कि व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए। अब बात करें बिना क्या है, देखिए दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, और फिर शाम की पूजा करने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं अपना मीठा भोजन करके। मीठे भोजन में आप कोई भी वस्तु मीठी खा सकते हैं, जैसे कि अगर आप सरसों के तेल में बनी हुई चीजें भगवान को अर्पित करते हैं वही ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि सरसों के तेल में आप पूरियाँ बना सकते हैं, मीठी पूरियाँ, या फिर हलवा बना सकते हैं, या फिर आप जलेबी या इमरती खा सकते हैं। भगवान को वही भोग लगाना है, फिर वही आप ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद स्वरूप में परिवार को वितरित कर सकते हैं। अच्छा, शनिवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता, सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपका अगला प्रश्न है कि शाम को व्रत हम कब खोलें, मतलब भोजन कब करें। शनिवार को जो शाम की पूजा होती है सूर्यास्त के बाद की जाती है। पूजा करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, जैसे कि सूर्यास्त होने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सूर्य जब अस्त हो जाते हैं उसी के बाद आपको शनिदेव का जो व्रत है वह समाप्त करना चाहिए। शनिदेव के व्रत में अन्न का सेवन एक ही बार किया जाता है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते हैं। मीठा भोजन की बात कर रहे हैं। अब बात करें व्रत के कुछ विशेष नियमों के बारे में, तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं शनिदेव कर्म के देवता हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल देते हैं। शनिदेव न्याय करते हैं, उनके सामने फिर चाहे कोई भी न्याय वही होता है। मतलब जो भी आप कर्म करते हैं उसी का न्याय आपको अच्छा या बुरा
परिणाम मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करनी है, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। आपको गरीबों को, मजबूरों को परेशान नहीं करना है, कोई भी जीव जंतु उसको परेशान नहीं करना है। और यह ऐसा नहीं है कि आप शनिवार के दिन ही करेंगे, आपको रेगुलर बेसिस पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी वजह से किसी को कष्ट ना पहुंचे, माता पिता गुरुजनों को कष्ट ना हो, आपके घर में काम कर रहे लोगों को कष्ट ना हो, विशेषकर जो आपसे नीचे काम कर रहे हैं उनका आपको ध्यान रखना है। उनकी खुशी का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी खुशी का ध्यान शनिदेव रखते हैं। और अगर आप शनिवार का व्रत करते हैं तो शनिवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब बात करें व्रत के उद्यापन के बारे में कि उद्यापन हमें किस प्रकार से करना है। वैसे कोशिश करिए कि उद्यापन वाले दिन किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर उनसे ही विधि विधान से उद्यापन करवाएं। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश नहीं बुला पाते हैं तो स्वयं से भी उद्यापन कर सकते हैं, जितनी संख्या में आपको व्रत करना है। जैसे अगर आपने 7 की संख्या में व्रत बोले हैं, आपको व्रत का उद्यापन करना है, तो 8वीं शनिवार को आपको व्रत का उद्यापन करना है। ठीक है, मतलब अगर आप 11 रख रहे हैं तो 11 व्रत आप पूरे करेंगे। और 12वें व्रत में आपको व्रत का उद्यापन करना है। तो जिस दिन आपको उद्यापन करना होता है उस दिन आपको पूजा बिल्कुल उसी प्रकार से करनी चाहिए जिस प्रकार से आप हर शनिवार को करते हैं। लेकिन उद्यापन वाले दिन हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। वैसे आप चाहें तो प्रत्येक शनिवार को भी हवन कर सकते हैं, लेकिन आखिरी दिन यानी कि उद्यापन वाले दिन विशेष रूप से हवन किया जाता है, जिसमें काला तिल जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी ब्राह्मण को घर बुलाकर करा सकते हैं या फिर कुछ दान की सामग्री निकाल दीजिए। जैसे कि शनिदेव के निमित्त जो वस्तुएं होती हैं, काले वस्त्र का दान आप कर सकते हैं, लोहे का दान कर सकते हैं, और इसके अलावा काले तिल का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सीधा का दान कर सकते हैं, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां इत्यादि। इतनी इनके अनुसार जितनी भी मात्रा आप चाहें उतनी मात्रा में इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको दान के लिए बताई सभी चीज़ें आप चाहें तो दान कर सकते हैं। उनमें से कुछ चीज़ों का दान कर सकते हैं जो आपके सामर्थ्य से ठीक है। उसमें दक्षिणा जरूर होनी चाहिए। कुछ भी पैसे अपनी इच्छा के अनुसार सामग्री के साथ आप दान कर सकते हैं। दान किसे करना है, देखिए, दान आप ब्राह्मण को कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भी कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को, या फिर जैसे कि शनि का दान लेने वाले कुछ विशेष लोग होते हैं, आप उन्हें भी शनि का दान दे सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार या फिर अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आसपास मिल जाए उन्हें आप दान कर सकते हैं। एक और चीज, आप चाहें तो प्रत्येक शनिवार को कोई ना कोई वस्तु दान कर सकते हैं। भगवान शनिदेव को जो प्रिय है वह काले उड़द का दान आप प्रत्येक शनिवार को कर सकते हैं। काले तिल का कर सकते हैं, सरसों के तिल का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा हर शनिवार को आप छाया दान कर सकते हैं, एक मिट्टी के बर्तन में, या फिर आप चाहें तो कांसे के पात्र ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और उसमें अपना मुख देखकर वह सरसों का तेल पात्र के साथ ही किसी को दान कर दीजिए। या फिर अगर कोई दान देने वाला नहीं मिल रहा है तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के नीचे आप ले जाकर पात्र को सरसों के तेल वहीं रख दीजिए। ठीक है, और फिर घर आ जाइए। छाया दान करने से शनि से संबंधित जो परेशानियां उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। हवन करने के बाद जो भी व्रत में जाने अनजाने भूल चूक हुई है उससे क्षमा प्रार्थना कर लीजिए शनिदेव से। और हाँ, अपना जो व्रत होता है उसे पूजा पाठ करते हैं वह भगवान को समर्पित कर देना चाहिए कि हे शनिदेव, जो मैंने पूजा पाठ किया, मंत्रों का जप किया, गलत या सही जो भी हुआ उसमें मैंने अपनी यथाशक्ति करने का प्रयास किया है, आप उसे स्वीकार कीजिए। कोई भी भूल चूक इस दौरान हो गई हो व्रत में, पूजा पाठ में, तो उसे क्षमा करके मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इसी प्रकार से शनिवार का व्रत किया जाता है। जितनी संख्या में आप व्रत का संकल्प लेते हैं उतनी संख्या में व्रत पूरा हो जाने के बाद आपको उद्यापन जरूर करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि व्रत का उद्यापन किए बिना आपको व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। शनिवार के व्रत में एक और चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आप शनिवार का व्रत धारण करते हैं तो बिना रुके, मतलब बीच में खंडित हुए व्रत, इस प्रकार से आपको व्रत करना होता है। अगर आप बीच में एक भी व्रत छोड़ देते हैं तो व्रत आपका फिर से वापस से प्रारंभ करना पड़ता है, क्योंकि आपके व्रत का प्रभाव फिर समाप्त हो जाता है। इसलिए जब आप व्रत प्रारंभ करते हैं तो लगातार व्रत कीजिए। जितनी संख्या में आपने व्रत निर्धारित किए हैं, संकल्प लिया है। महिलाएं कहती हैं कि हम पीरियड्स में होते हैं तो व्रत कैसे करें, व्रत उसी प्रकार से किया जाएगा। सिर्फ आप पूजा नहीं करेंगे, मानसिक रूप से आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, व्रत की कथा सुन सकते हैं, शनिदेव से प्रार्थना कर सकते हैं।
सकते हैं। लेकिन व्रत अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है, आप फिर प्रभाव समाप्त हो जाता है। शनिवार के व्रत का यह नियम विशेष होता है, बीच में खंडित करके व्रत नहीं रख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।